जय जगन्नाथ पिला माने मु रंजन पुणी थे तुम मानक स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को। सो पिला माने वन शॉट रो सीरीज चली आमर आउ हिस्ट्री रो ऑलरेडी आमे चारिटा पाठ को पढ़ी सारे। दशम श्रेणी कथा मुझे कहूँ, नवम श्रेणी तो आम आरंभ करने आरंभ खूब शीघ्र तुम मानकर है। एबे 10th पाई जस्ट आरंभ होईची, तापर तुम 9th रो सब क्लासेस गुड़ाक आसीबो। व्यस्त हबार नहीं, सब गुड़ाक क्लासेस को आम चेष्टा करिबा जेते शीघ्र परिबा सिलेबस को सारिया पाई, राइट। तो ये रहिबो पंचम पाठ माने प्रथम अध्याय पंचम पाठ। इतिहास तुम जानिछ 6टा पाठ अच्छी टोटाल प्रथम अध्याय 6टा पाठ अच्छी। गोटे गोटे पाठ गोटे गोटे घंटाए लगुच, गोटे गोटे वन शॉट वीडियो पूरा घंटाए संपूर्ण भाव में डिटेल रे लाइन बाय लाइन मुझे तुमको बुझेकी पढ़े दूची है, जहाद्वारा तुम मैंने इजिली एमसीक्यू हो 2 मार्क क्वेश्चन हो 3 मार्क क्वेश्चन हो कि 4 मार्क क्वेश्चन हो ताको इजिली अटेंड कर पारिबो। ठीक अच्छे बोले। तो आज जो विषय वस्तु रहिबो से रहिबो कौन ना सुभाष चंद्र बोस आ भारतीय जातीय सेना है। सुभाष चंद्र बोस को विषय में पढ़ा, ता छड़ा भारतीय जातीय सेना केमिति तांको द्वारा अनुप्राणित होइतिला, केमिति से गठन करथिले तापर मध्ये आम आलोचना करिबा। आउ सुभाष चंद्र बोस कर भूमिका केते रहिछि आम भारतर स्वाधीनता क्षेत्र में से जिनस प्रति भी आम आलोचना करिबा। सो वीडियो को शेष जाए देखिबो, मजा लागिबो वीडियोटा। सुभाष चंद्र बोस को विषय रे माने तांको जन्मरु नेकी भारत स्वाधीन हेबा पर्यंत तांकर मृत्यु पर्यंत जहाँ भी किसी विषय वस्तु गुड़ाक रही इंपोर्टाट प्रश्न गुड़ाक इंपोर्टाट कथा गुड़ाक रही आम से विषय डिटेल जानिबा आउ मजा भी लगे। ठीक अच्छे। जड़े स्वाधीनता संग्रामी जड़े महापुरुष तांकर जो त्याग तांकर जो बलिदान से विषय आम जानिबा तो केड़े मजा लगे ना कि। चलो ताले स्टार्ट करवा वीडियो को। ता पूर्व चैनल जदि नुआ अच्छ ताले जमी सब कहे सेमती आज कहि सब्सक्राइब करनब पिला माने। लाइक कथा तुम मैंने जदि शेष वीडियो पसंद आसे लाइक कर ना तुम इच्छा। तो लाइकटा केतबेले कर जेतबेले तुम्हें भल लगे वीडियोटा। ठीक अच्छे। ता छड़ा शेयर करदेव सांग मानकु जदि तुम भावुच जे वीडियोटा तुम सह तुम सांग मानक पाखरे भी पहुँचवा दरकार, से आवश्यकता रही निहाती शेयर कर पारिबो, राइट। ताले चलो आम स्टार्ट करवा सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना के विषय। सुभाष चंद्र बोस के विषय में टिके जानिबा, जातीय सेना को आम परे आनिबा। सुभाष चंद्र बोस के विषय टिके जानिबा। आमे जानिचे स्वाधीनता संग्राम रे भारतर दी प्रकार गोष्ठी थिला। आमे भारत को जदि आमे डिवाइड करिबा ताले दी प्रकार गोष्ठी थिला, गोटे थिला चरम गोष्ठी आ गोटे थिला नरम गोष्ठी। तो आमे ऑलरेडी नरम गोष्ठी कथा आमे आलोचना करिचे, जोथिर मुखिया थिले के ना महात्मा गांधी थिले। ठीक अछि। चरम गोष्ठी कथा जदि आमे कहिबा तार मुखिया किए बोली कहिबी ताले सुभाष चंद्र बोस से भितरु अग्रणी नेता मानक भितर जणे चरम गोष्ठी जे कि शांति श्रृंखला रे विश्वास करू नथिले। सी चाहूले कौन आमर हक आमे पाइबा, तापाई आमको हुए तो रक्त बहाइबा पड़े पड़ू। सी गोटे नारा देते मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी, मने अच्छी तो सेमितिका मनीष सी निजर रक्त बहाई देते केते विदेश को यात्रा कले। बहुत उच्च शिक्षित सी सबकि सत्वे से भारत को स्वाधीनता आनिबारे बहुत हाथ तांकर रही, बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका सी निभाई। विषय देखा तांकर से त्याग बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम को केमिति गौरवमंडित करिछि विषय जानिबा। सी महात्मा गांधी को असम्मान करुनथिले, महात्मा गांधी को सम्मान देउथिले, महात्मा गांधी कथा को मानुथिले, किंतु तांकर किछि नीति विरोध रे तांकर मत पार्थक्य थिला। तांकर किछिटा नीति को ये विरोध करथिले हला। आउ जय हिंद दिल्ली चलो ये सब स्लोगान कहार ना सुभाष चंद्र बोस कर। क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे जे दिल्ली चलो स्लोगान किए देइथिले सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद स्लोगान कहार सुभाष चंद्र बोस कर हला, जोटा कि भारतीय मानक मन रे उन्मादन सृष्टि करथिला, स्वाधीनता संग्राम को लड़िया पई प्रेरणा जोगाउथिला। ठीक अछि। चलो ताले वर्तमान आमे तांकर टिके आद्य जीवन विषय देखिबा, शिक्षा केमिति कोन ताके समाप्त करचंदी ता विषय टिके आलोचना करिबा, तापर धीरे धीरे आमे आगु को बढ़िबा। ठीक अछि। व्यस्त हबार नहीं, आराम से बुझिबा, स्लोली पढ़िबा किंतु डिटेल रे पढ़िबा हला ना। तबले सुभाष चंद्र बोस केबे जन्म हले ना 1897 ख्रीष्टाब्द जनवरी 23 रे ओडिशार कटक ठारे एक सम्भ्रांत परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। सुभाष चंद्र बोस एई आम ओडिशार लोक हला, ओडिशार कटक रे जन्मग्रहण करछंती। सम्भ्रांत परिवार गोटे बड़ घरे जन्मग्रहण करछंती। एमिति नुआ जे कौन आम प्रायतः शुणिथिबा जते सब सक्सेसफुल लोक मानकर स्टोरी से प्रायतः गरीब घर भी जाइथांती, किंतु एई सेमिति किछि नथिले। याकर बहुत
माने धनी लोक घरे ये जन्म ग्रहण कर सुभाष चंद्र बोस संभ्रांत परिवार रे ठीक अच्छे। तो केवे जन्म ग्रहण करते 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख में 1897 जनवरी 23 रे कटक ठारे जन्म ग्रहण करते ओडिशार कटक रे। तांको बापा थिले जानकीनाथ बोस से जड़े आईनजीवी थे। बापा जानकीनाथ बोस जड़े आईनजीवी आईनजीवी कहले कौन वकिलाती करते वकिल थे है। सुभाष चंद्र बोस फोटो को तुम देखिपार बहुत थर देखिछ स्कूल रे पिलादिन देखी आस जो जनवरी 26 अगस्ट 15 पालन कर स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस सब मन पकाओ। तापर जन्म कथा आम देखिले बापा देखिले आम जानकीनाथ जे कि जड़े आईनजीवी थे। पढ़ी कौटू से कटक रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे छात्र थिबा समय रे छात्र मान को संगठित करी स्कूल हॉस्टेल रे खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। खुदीराम बोस का उद्देश्य रे से गोटे खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। कोठी एटा हितिला ना रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे जतबेले से छात्र थिले से सब छात्र मान को संगठित करी खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। माने पिला दिनरु छात्रावस्था रु ही तांकर स्वाधीनता प्रेम स्वाधीनता प्रति आकर्षण जन्म नैथिला हला। खुदीराम बोस का विषय तुम जानी पिला बेले तुम पढ़ीच विषय। तापर से माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन करथिले हला। दर्शन शास्त्र रे से नाम लिखाइथिले कोठी ना कोलकातार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे। मन रखिबो एगुडा सब बिट क्वेश्चन रे आसीबो एमसीक्यू रे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर प्रमुख महामनीषी मानकर बाणी द्वारा से गभीर भाव में प्रभावित होते। बेनिटो मुसोलिन मुस्ताफा कमाल पासा काउंट डी काबूर गारिबाल्डी और लेनिन का भली महान विप्लवी मानक चिंताधारा आ व्यक्तित्व तथा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम फरासी राष्ट्र विप्लव बहुत प्रभाव पकईला है। माने यही सब जिनस गुड़ाक देखिकी सी निजक डेभलप करते है। सब नेता मानकर यही सब विप्लव गुड़ाक देखी देखिकी सी बड़ होते एगुड़ाक बहुत गभीर भाव में प्रभाव पकईला। क्या सुभाष चंद्र बोस को सी प्रेसिडेंसी कॉलेज रु अध्ययन कले दर्शन शास्त्र अध्ययन कले। सेतेबेलर थिले रामकृष्ण परमहंस जे स्वामी विवेकानंद गुरु स्वामी विवेकानंद रविंद्रनाथ ठाकुर एमानंकर जो बाणी द्वारा से गभीर भाव में प्रभावित हेले। खाली भारतर लोक नुह भारत बाहर जो बड़ बड़ नेता माने थिले बेनिटो मुसोलिन कह जोटा नवम श्रेणी तुम पढ़ीच मुस्ताफा कमाल पासा काउंट डी काबूर गारिबाल्डी लेनिन नवम श्रेणी पढ़ीच ये सब विप्लवी मानकर चिंताधारा आ व्यक्तित्व तांकर कौन कला मन को परिवर्तन करथिला। अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम फरासी विप्लव जो होइतिला से सब तांको ऊपर बहुत बड़ प्रभाव पकईथिला। से प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुथिबा बेले तांको सब गोटे घटना घटिथिला। कौन सेटा गोटे दुर्भाग्यजनक घटना थिला। कौन सेटा थिला कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे हितिला जे भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर सीएफ वेटेन को थरे सुभाष का उपस्थिति रे माड़ मरागला। सुभाष चंद्र सेठी थिले आउ सेही थिला समय रे सीएफ वेटेन जे कि भारत विरोधी थिले तांकू थरे माड़ मरागला। आ ए घटना रे सुभाष आक्रमणकारी नाम प्रकाश कले ना सी कहलेनी सी देखी बट कहलेनी सी माड़ मार ना किंतु जो मैंने माड़ मारी सी नाटा को कहलेनी आ निद को निर्दोष बोली कहले ना। मु दोष करनी बोली कहलेनी कि सही ना गुड़ाक दोषी मानकर ना गुड़ाक कहलेनी। आ ए घटना पाई से क्षमा मागिलेनी। सुभाष चंद्र बोस एक्जिट दिया थिले से गोटे जिनस करी बोली भाविदेले माने करिवे जहाँ भी हो तो सी क्षमा मागिलेनी। तेणु 1916 रे तांकू कॉलेज रु बहिष्कार कर दियागला कॉलेज रु काढ़ी दियागला। ठीक अच्छे कौन पाई ना किए सी प्रोफेसर थिले सीएफ वेटेन थिले जे कि ब्रिटिश प्रोफेसर थिले जे भारत विरोधी थिले तांकू माड़मरा होइतिला। सुभाष चंद्र बोस सेठी उपस्थित थिले किंतु सुभाष चंद्र बोस सेही आक्रमणकारी ना धरिलेनी कि निजको निर्दोष बोली कहलेनी कि क्षमा मागिलेनी कौन प्रकार किसी प्रतिक्रिया देलेनी। तेणु तांकू 1916 रे कॉलेज रु कौन करागला बहिष्कार कर दियागला। को कॉलेज रु ना से प्रेसिडेंसी कॉलेज रु। क्लियर पर से कोलकातार स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे नाम लिखाइले। एटा तुमर ए वर्ष एग्जाम रे आसीथिला बोर्ड एग्जाम रे आसीथिला। ठीक अछि को कॉलेज रे पिला माने बहुत भूल कर दे प्रेसिडेंसी कॉलेज कर देइचंती हला एगुडा को टिके ध्यान दबो एमसीक्यू कला बेले टिके ध्यान दबो तांकू सेठू बहिष्कार करागला पर पचारथिला क्वेश्चन तो से कोलकातार स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे नाम लिखाइले आ सेठारे से दर्शन शास्त्र सम्मान रे माने ऑनर्स जोटा तुम वर्तमान कहउछ +3 रे
दर्शन शास्त्र सम्मान रे प्रथम श्रेणी रे स्नातक डिग्री हासिल करथिले हला माने ग्रेजुएशन सेठु से करथिले फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन करथिले कोठु करथिले स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे जेतेबेले तांको बाहर कर दिया गला प्रेसिडेंसी कॉलेज क्लियर मनस्तत्व रे स्नातकोत्तर शिक्षा असंपूर्ण करी 1919 रे से कैम्ब्रिज चली गले ठीक अछि तापरे मनस्तत्व रे से जॉइन हेले सेटा स्नातकोत्तर कले पीजी हला पोस्ट ग्रेजुएशन जो शिक्षा थिला सेटा को असंपूर्ण माने आधा छाड़ी करी से 1919 मसिया रे कुआडे गले ना कैम्ब्रिज पळेले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को पळेले अध्ययन पाए हला तो 1920 रे सुभाष आईसीएस परीक्षा रे चतुर्थ स्थान हासिल करी उत्तीर्ण होइतिले आईसीएस परीक्षा देइथिले हला आईसीएस परीक्षा रे से केते नंबर रे थिले ना चतुर्थ स्थान 4 नंबर जगह रे रही कि से उत्तीर्ण होइतिले केबे एटा 1920 मसिया रे या सत्ते से परि सम्मानजनक पदवी को प्रत्याख्यान करी स्वदेश को प्रत्यावर्तन करथिले हला आईसीएस रे से परीक्षा रे पास कले किंतु से पदवी को से ग्रहण कले नाही से देश को फेरी आसिले देश को तांकर जरूरत थिला सेटा अनुभव करिकरी से सही जिन चाकरी को छाड़ी करी से पळे आसिले कोडे स्वदेश फेरी आसिले वर्तमान तांकर राजनीति जीवन विषय हम टिके देखिबा तांकर पढ़ा विषय जानिले हां राजनीति जीवन केमिति तांकर आरंभ होईची तबले जेतेबेले 1920 रे आईसीएस परीक्षा रे पास कला परे से स्वदेश को फेरी आसिले 1923 मसिया रे कोन होईची ना सुभाष चंद्र भारतीय जातीय कांग्रेस रो योगदान कले जोठी महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू हां सरदार वल्लभ भाई पटेल ए सब आगरु थिले सेही जातीय कांग्रेस रे से 1923 मसिया रे योगदान कले केबे 1923 मसिया रे अब बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो संपादक पद भी मध्ये अलंकृत कले बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो संपादक भाव रे मध्ये तांको नियुक्त करा गला से महान नेता चित्तरंजन दास को तांकर राजनीतिक गुरु भाव रे ग्रहण कले आ तांको प्रेरणा रे राजनीतिक काम गुडाक सब आरंभ करथिले हला तो हम जदि क्वेश्चन आसीबो जे सुभाष चंद्र बोस कर राजनीतिक गुरु किए थिले तो से होचंदी चित्तरंजन दास मन रहइबो आ तांको प्रेरणा रे सब राजनीतिक काम आरंभ से करथिले 1924 रे कलिकता नगर निगम रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव रे तांको निर्वाचित करा गला से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति और सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस रो अध्यक्ष भाव मध्ये निर्वाचित होइतिले माने बहुत बड़ बड़ दायित्व गुडाक तांको अर्पण कराइथिला 1924 मसिया रे ठीक अछि खूब कम दिन भितरे से गोटे बलिष्ठ नेतृत्व रो अधिकारी हेई पारथिले ठीक अछि नेतृत्व नेइथिले सी एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस जानिबा दरकार 1934 रे सुभाष बोस को भारतीय संग्राम पुस्तक प्रकाश पाइथिला से गोटे बही लिखिथिले 1934 मसिया रे जार नाम अछि भारतीय संग्राम ठीक अछि आउ निकट रे पुरी ठारे सुभाष बोस कर गोटे पैतृक गृह को ओडिशा सरकार आउ एक संग्रहालय रे परिणत करछन्ती जीके पई एटा हबो एथु क्वेश्चन आसेनी ठीक अछि जदी आसीबो एटा फर्स्ट डे आसीबो 1934 रे सुभाष बोस का भारतीय संग्राम नाम को पुस्तक गोटे प्रकाश पाइथिला तो एमिति भाबरे से बलिष्ठ नेतृत्व अधिकारी हिचंती तापरे धीरे धीरे तांकर साहस देश प्रेम ए सब देखिकरी लोकमानक भितर से बहुत प्रिय भाजन हेई पारथिले हला से साहसी थिले बहुत वीर थिले तांकर विद्रोह विप्लवात्मक कार्यकलाप को लक्ष्य करी इंग्रेज सरकार तांको कोन कले ना 1924 रे संदेह रे गिरफ्त कले एवं एहार एक वर्ष परे तांको बर्मा रो मांडेले जेल को प्रेरण कले हला तो से बहुत विप्लवात्मक थिले हला कि माने नरमपंथी नथिले से शांति रे अहिंसा उपाय रे आंदोलन करबा ऊपर विश्वास कर नथिले से कहउथिले हमर हक आमे जेमिति ले छड़ै के आनबु हमकु दियो नहला आमे छड़ै के आनबु के कहउथिले सुभाष बोस कहउथिले तो सही कथा हला तो तांकर ए जो विप्लवात्मक कार्य रे इंग्रेज सरकार देखिला जे लोकटा टिके बेसी चलाउछु मुंडो तांको कोन कले ना संदेह करिकि अरेस्ट करा गला केबे 1924 मसिया अरेस्ट करा गला आ तांको गोटे वर्ष परे अर्थात 1925 मसिया रे बर्मा रो मांडेले जेल को तांको पठै दिया गला बर्मा थिला जो बर्मा देश आग इंडिया रे ही थिला सेठी की मांडेले जेल को पठै दिया गला क्लियर इंडिया रे तो कहबिनी बर्मा को जोड़ा के श्रीलंका बोली वर्तमान बोधे कहउचंदी श्रीलंका तो बर्माटा श्रीलंका आइछि ना 1938 रे से हरिपुर अधिवेशन रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभापति भाबे मनोनीत होइतिले केबे 1938 मसिया रे हरिपुर अधिवेशन रे जातीय कांग्रेस रो सभापति होइतिले सुभाष चंद्र बोस 1939 रे गांधीजी विरोध सत्वे से त्रिपुरा अधिवेशन रे मध्ये सभापति होइतिले हला 1939 मसिया रे गांधीजी विरोध करथिले तथापि से त्रिपुरा अधिवेशन रे सभापति भाबे नियोजित होइतिले 1939 मसिया किंतु
एही अधिवेशन परवर्ती समय गांधीजी मतभेद है तेणु सुभाष चंद्र बोस कौन कले ना कांग्रेस को छाड़ी पड़े के 1939 गांधीजी विरोध कले तथापि सी त्रिपुरा अधिवेशन सभापति होते तापर गांधीजी सहित किसी मनमालिन्य होती किसी कथबार्ता खाप खाइनी तेणु सी 1939 मसीह गांधीजी मतभेद होगा जो 1939 मे 3 तारिख कौन कले ना जातीय कांग्रेस को छाड़ी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे नूतन राजनैतिक दल गठन कले। यहाँ मन रख फॉरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे नूतन राजनैतिक दल गठन करते किए करते सुभाष चंद्र बोस करते वर्ष क्वेश्चन आसाला तुम एग्जाम है तो यहाँ ध्यान दब केवे करते 1939 मे 3 तारिख फॉरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे राजनैतिक अनुष्ठान स्वतंत्र राजनैतिक अनुष्ठान किए गठन करते सुभाष चंद्र बोस कहीं गठन करते ना गांधीजी सहित मनमालिन्य है 1939 मसीह तेणु सी जातीय कांग्रेस को छाड़ी गोटे नुआ दल गठन कले जार ना था फॉरवर्ड ब्लॉक क्लियर। तापर 1940 जुलाई 2 तारिख 1940 मसीहा जुलाई 2 तारिख सुभाष चंद्र बोस गिरफ होते इंग्रेज सरकार द्वारा कोलकाता रे नजरबंदी रूपे रही है अरेस्ट करागला पुणी 1940 जुलाई 2 तारिख नजरबंदी करके रखाई नजरबंदी कहले कौन बुझीपार जान नजरबंदी कौन जान नजरबंदी अर्थात हूँ धन्य तुम्हें बर्तमान गोटे जगार अच्छ है तुमको नजर रखा तुम कुआड़े गल कुआड़े ना तुमको पिछा कराऊँ तुम एवरीथिंग टिकिनिकी खबर रखा से नजरबंदी बोली कह जाए। क्लियर क्लियर हो किसी डाउट चलो। तापर 1941 भारत इतिहास गोटे दुस्साहसिक घटना घटी कौन से दुस्साहसिक घटना 1941 मसीह घटी जे भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता लड़ाई करने उद्देश्य सुभाष उक्त वर्ष छद्म वेश भारत परित्याग कले आ शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण कर से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं ये टर्निंग पॉइंट आसला सुभाष चंद्र बोस जीवन में भारतीय राजनीति क्षेत्र में भारतीय स्वाधीनता संग्राम कौन से टर्निंग पॉइंट थिला पिले ना 1941 मसीह अनुभव कले सुभाष चंद्र बोस जे भारत भितर रहीकि एमान सहित लड़ाई करवाटा गोटे टाइप असंभव मन हो एमान सहित लड़ाई करहबनी एमती तो महात्मा गांधी अहिंसा अहिंसा होती हिंसा करने दौना तो हिंसा नदेले केवल आम लोक ही मरुंच ए भितर रहीकि माने बंध भितर रहीकि आम जदि क्या सहित गोटे ढग नाइक लोकवाणी गोटे अच्छी पोखरी भितर रहीकि कुंभीर संगे कली करवा ना के बराबर निजर ही क्षति हम तेणु से कौन कले निष्पत्ति नेले जे नाई मते वर्तमान भारत छाड़ी बाहर जावाक पड़ो बाहर रहीकि मु भारतर स्वाधीनता लड़ाई करी से उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस कौन कले ना छद्म वेश नुकिकी है कि लुचिकी से कौन कले ना बेश बदल कि से भारत को छाड़ी पलैले है नजरबंदी कराई से नजरबंदी निजक रक्षा करी से कौन कले भारत छाड़ी पलैले आउ सी आउ गोटे कौन नीति अनुसरण कले से शत्रुर शत्रु अर्थात इंग्लैंड जो माने शत्रु ब्रिटिश जो माने शत्रु तांको सहित हाथ मिसैकी सहित मित्रता करी केमिति ब्रिटिश शक्ति को आघात करवा केमिति भारत से तड़वा से नीति नियम तैयारी करने से भारत छाड़ी पलैले केबे जाइथिले एटा 1941 रे जाइथिले मन रहिबो। तापर पिले भारतर शत्रु को परास्त और दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलवा लाभदायक उद्बोध है तेणु इतिहास से शिक्षा लाभ करते जे बहिर्शक्तिर साहाय्य बिना कौन सी जाति स्वाधीनता हासिल कर अन्य जनकर साहस न साहाय्य न नहीं आज पर्यंत किए स्वाधीनता हासिल करना तेणु सी से नीति अवलंबन कले आउ इंग्लैंड प्रथम शत्रु बा प्रधान शत्रु किए थिला ना जर्मनी थिला आमे जानिचे से समय रे हला इंग्लैंड प्रधान शत्रु किए थिला जर्मनी थिला जोड़ा कि मित्र शक्ति सपक्ष थिला इंग्लैंड जर्मनी थिला केंद्र शक्ति रे जेतेबेले विश्वयुद्ध होइतिला आ जापान रा समर्थन हासिल करने से उद्यम कले जर्मनी और जापान एमाने केंद्र शक्ति रे थिले आ एमाने माने इंग्लैंड रा परम शत्रु थिले तेणु एमानक सहित हाथ मिसेकरी एमानकर समर्थन केमिति लाभ करिवो से उद्देश्य रे सुभाष चंद्र बोस कौन कले ना जाइथिले हला यात्रा करथिले तो सी 1941 जनवरी 26 रे भारतर सीमा अतिक्रम करी अफगानिस्तान सोवियत रूस मध्य देई मार्च 25 रे मुसलमान बेसरे बर्लिन ठारे पहुंची ठीक अच्छे केबे जाइथिले सी
ना 1941 जनवरी 26 रे भारतर सीमा को अतिक्रम करके सी प्रथम अफगानिस्तान गले। अफगानिस्तान रु सोवियत रूस गले। सोवियत रूस देकरी से कुआड़े गले ना मार्च 25 रे जनवरी 26 रु बाहर थिले। मार्च 25 रे सी मुसलमान बेसरे कौन कले ना बर्लिन ठारे पहुंची थिले। बर्लिन ठारे पहुंची थिले। बर्लिन टा कोडे अछि ना जर्मनी रे अछि हला। तो बर्लिन ठारे से पहुंचले मार्च 25 रे। आ जर्मन सरकारक साहाय्य रे से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा करथिले हला। स्वाधीन भारत केंद्र आ गोटे फ्री इंडिया आर्मी। स्वाधीन भारत केंद्र और फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी को से गठन करथिले। एटा क्वेश्चन आसे कोठी गठन करथिले बर्लिन ठारे का साहाय्य रे जर्मन सरकारक साहाय्य रे स्वाधीन भारत केंद्र आउ स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी ना रे दीटा से अनुष्ठान सेठी गठन कले। आ सेठारे थिबा प्राय 20,000 भारतीय युद्धबंदी एथिरे शामिल हेले। आ भारतीय सेना मान को जर्मनी सेनापति माने तालीम दैथिले। आ सुभाष ताहा निरीक्षण करी अभिवादन ग्रहण करथिले हला। सेठी जो 20,000 रु अधिक युद्धबंदी थिले सैनिक माने थिले सेमान को तालीम किए दउथिले ना जर्मनी रा सेनापति माने दउथिले। आ एटा को किए निरीक्षण करथिले ना सुभाष चंद्र बोस निजे निरीक्षण करथिले। ठीक अछि। तापर आगु को जाय कि सैन्य बाहिनी को द्वारा अभिवादन स्वरूप साधारण भावे जय हिंद ध्वनि व्यवहृत होतिला हला कि जो जय हिंद ध्वनिटा काहा द्वारा व्यवहृत होतिला ना से सैन्य मानक द्वारा अभिवादन पाई व्यवहृत होतिला। जर्मनी रे 1941 रे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करी सेठारु 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी निमंते प्रसारण करथिले। ठीक अछि। जेतबेले जर्मनी रे ही थिले सुभाष बोस 1941 मसिया रे से गोटे रेडियो प्रतिष्ठा करथिले जार ना होची आजाद हिंद रेडियो। आ एही रेडियो माध्यम रे बेतार माध्यम रे से कौन कले ना 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता को विश्ववासी निमंते प्रेरण करथिले बा प्रसारण करथिले समस्त पई छाडिथिले। जर्मनी रे सुदूर बर्लिन रो आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतीयवासी को से जो संग्रामी आह्वान जणाइथिले सेटा पूरा भारत रे चारियाडे खेली गला। आ भारतर समस्ते मने मने उद्बोध कले जे प्रकृत रे हमकु स्वाधीनता दरकार। आ जदि स्वाधीनता दरकार ताले लोक मानकु ए भारत छाड़ी जीवाको पड़िबो। भारत छाड़ा आंदोलन मध्ये होइतिला। ठीक अछि मने अछि ना नहीं। जदिओ हिटलर ए संपर्क रे कोनोसी निर्दिष्ट प्रतिश्रुति देइ नथिले जर्मनी रे निरापद भावे जापान को यात्रा करिया पई सुभाष बोस। अच्छा हां जेतबेले जर्मनी रे थिले सुभाष चंद्र बोस से हिटलर को भेटिले। हिटलर को भेटिकी हिटलरंकर साहाय्य प्रार्थना करथिले। हिटलर को साहाय्य करिया पई अनुरोध करथिले किंतु हिटलर कहले मु साहाय्य देई परिबि कि नै मु जाननी बट एतिकी साहाय्य करिबि जे जर्मनी रु निरापद भावे जापान को जीवा पई मु तुमको बाट देखै परिबि बा साहाय्य करि परिबि। ए भितर तुमको केही भी किछि करि परिबे नै। क्लियर होछि पिला माने क्लियर होछि। तो एठी पिला माने गोटे जानिबा जिंस देइछि तुमे जानिछ कि कोन ना एठी जेतेबेले सुभाष चंद्र बोस को परिचित करैले जर्मनी रा शासक हिटलर अन्य मानक सहित से कोन कहि कि परिचित करैथिले से कहिथिले मु होछि केवल 8 कोटी लोकंकर शासक। मु खाली 8 कोटी लोकंकु शासन करछि किंतु सुभाष चंद्र बोस 40 कोटी लोकंकर नेता माने भारतर नेता बोली से कहिथिले। क्लियर होछि। तबिले जेतेबेले जर्मनी रे थिले सुभाष चंद्र बोस से लक्ष्य कले जे जर्मनीटा भारतर सीमा ठारू बहुत दूर रे अछि तेणु सेठारू रही कि संग्राम चलैबा भारत पई किछि करिबा बहुत कष्टकर पाठ। तेणु या छड़ा जर्मनी कर्तृपक्षक केतक कार्य तांका मनरे संदेह सृष्टि कला जे प्रकृत रे माने सहाय्य करिवे कि नाही। तेणु से जापान उपर दृष्टि निबद्ध करे और सेतेबेले जापान म्यांमार पर्यंत समग्र दक्षिण पूर्व एशिया रे अप्रतिद्वंदी शक्ति थिला माने जापान को कहीं हरई पार नथिले। तेणु सी जापान उपर दृष्टि निक्षेप करके जापान को जावाई बाहरले और जापान को राजी करी भारतर खूब निकटरू ब्रिटिश भारत उपरे आक्रमण करने सहज बोली मध्य से चिंता कले। से देखिले जे जर्मनी रही किछ करी हबनी जर्मनीटा बहुत दूर रे अछि भारत को। तेणु से दृष्टि पकेले का ऊपर जापान ऊपर। जापानटा भारत पाखरे अछि तेणु जापान रे रही कि जापान गोटे शक्तिशाली देश जापान सेतेबेले समस्तଙ୍କଠୁ आगरे थिला। तेणु ता सहित रही कि भारत विरोध रे भारत विरोध माने कोन ब्रिटिश भारत विरोध रे आक्रमण करिवाटा सहज हबो आ सहज रे एमान को तड़ी हबो बोली से अनुमान कले। तेणु से जापान चली जाइथिले।
तापरे पिला माने गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ए चैप्टर रो सबुठ इंपोर्टेंट जदी कहबी से होची आजाद हिंद फौज गठन। आजाद हिंद फौज किए गठन करथिला, केमिति सुभाष चंद्र बोस यार नेतृत्व नैथिले से विषय में आलोचना करिबा। देख पिले जापान रे बास करथिबा भारतीय विप्लवी रास बिहारी बोस सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करथांती। हला रास बिहारी बोस नाम रे जने भारतीय विप्लवी जापान रे जे रहउतिले से गोटे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करथांती। आ से कैप्टेन मोहन सिंह को नेतृत्व रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज मध्य गठन करथिले। हला गोटे संघ गठन करथिले आउ आजाद हिंद फौज के मध्य गठन करथिले। बहुत पिला मु देखिछि आजाद हिंद फौज आसिला मात्रके सुभाष चंद्र बोस को कहि दउचंदी, किंतु मन रख सुभाष चंद्र बोस सेटा को गठन करि नथिले। गठन के करथिला? गठन करथिले रास बिहारी बोस। मन रहिबो ना? थाईलैंड राजधानी बैंकॉक ठारे अनुष्ठित भारत स्वाधीनता सम्मेलन निष्पत्ति अनुसार रासबिहारी सुभाष बोस को आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेबा पई जापान आसीबाकू निमंत्रण कले। आ यह सुभाष बोस को एक सुवर्ण सुजोग मध्य प्रदान कला। हला तो रासबिहारी बोस कौन कले, गोटे सम्मेलन हेतिला, भारत स्वाधीनता सम्मेलन गोटे हेतिला कोठी ना थाईलैंड रो राजधानी बैंकॉक रे हेतिला। सेठी निष्पत्ति निया गला जे सुभाष चंद्र बोस को ये आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेबा पई पड़िबो। तेणु से जापान आसीबाकू निमंत्रण कले काहाकू ना सुभाष चंद्र बोस। तापरे कौन है सुभाष चंद्र बोस तो से चाहूले जापान जीवाई। तो 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे सुभाष किले बंदर रु बुड़ा जहाज रे जापान अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। केबे? 1943 मसीह। 1943 मसीहा फेब्रुआरी 8 तारिख रे सुभाष चंद्र बोस किले बंदर रु गोटे बुढ़ा जहाज रे जापान अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। 1943 जून 13 रे फेब्रुआरी 8 रु बाहरले जून 13 रे टोकियो शहर रे जाके पहुंचथिले। कोडी ना टोकियो रे जाके से पहुंचथिले। सेठारे से कोन कले ना जापान रो प्रधानमंत्री टोजोंको सहित साक्षात करी दुईटी रेडियो स्टेशन प्रतिष्ठा सह तांकटारु अन्यान्य साहाय्य प्रतिश्रुति मध्य आदाय कले। ठीक अछि। कोन हला ना जेतेबेले जापान गले, जापान रो सेतेबेले प्रधानमंत्री थांती टोजो, तांको सहित से साक्षात कले, तांको सहित मिसिले। आ मिसिया पर दुईटा रेडियो स्टेशन से प्रतिष्ठा करथिले। प्रतिष्ठा करिया पई तांकटारु प्रतिश्रुति आनिथिले। हला से रेडियो स्टेशन रे कोन हबो ना देशवासी को जागृत करा जाई परिबो, अभिमुख्य को जणा जाई परिबो। ठीक अछि। तापरे कोन हिची? तापरे 1943 जुलाई 2 तारिख रे सुभाष जर्मन रे पहुंचिले और सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ एवं आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नैथिले। ठीक अछि। के ना सुभाष चंद्र बोस 1943 जुलाई 2 तारिख रे जर्मन रे पहुंचिले और सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ और आजाद हिंद फौजर नेतृत्व को से ग्रहण करथिले। तापरे तांको प्रेरणा रे आजाद हिंद फौजर सैन्य संख्या बढ़िबार लागिला। से जतेबेले नेतृत्व नेले तांकर प्रेरणा रे आजाद हिंद फौज दिन को दिन बढ़िबार लागिला। से सैन्य बाहिनी रो पुनर्गठन करथिले, सेना बाहिनी रो उन्नति श्रृंखला आनिया पई चेष्टा करथिले। आजाद हिंद फौजर सैन्य माने सुभाष को नेताजी आख्या भूषित मध्य करथिले और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को 4टी योद्धा बाहिनी मध्य डिवाइड करथिले। हला एगुडा का इंपोर्टेंट जिंस गुडा मन रखिबो। आजाद हिंद फौज ऊपर क्वेश्चन आसे, बारंबार आसे, बहुत थर आसी एग्जाम रे। हला ना तो कौन आजाद हिंद फौजर सेना माने सुभाष को नेताजी भाव आख्या भूषित करथिले। एटा गोटे मन रखिबो। आ कौन ना सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को 4टा योद्धा बाहिनी रे डिवाइड करथिले। से 4टा योद्धा बाहिनी रो नाम थिला कौन? योद्धा बाहिनी बा ब्रिगेड बोली कहा जाए। तो प्रथम ब्रिगेड थिला गांधी ब्रिगेड, सेकंड थिला नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, कैप्टन लक्ष्मी एवं स्वतंत्र महिला शाखा झांसी रानी ब्रिगेड। 4टा। ठीक अच्छे। 4टा कौन कौन कहली ना गांधी ब्रिगेड गोटे रहिला, नेहरू ब्रिगेड गोटे रहिला, आजाद ब्रिगेड गोटे रहिला, आ गोटे रहिला स्वतंत्र महिला शाखा झांसी ब्रिगेड। कैप्टेन लक्ष्मी सहगल एवं यही महिला ब्रिगेड रो नेतृत्व नैथिले। ये जो महिला ब्रिगेडटा हेतिला स्वतंत्र महिला ब्रिगेडटा यार नेतृत्व किए नेले ना कैप्टेन लक्ष्मी सहगल नैथिले। मन रहिबो किए नैथिले? कैप्टेन लक्ष्मी सहगल। मन रहिबा पिला माने। आ गोटे जानिबा जिनसटी जानि दियो जे भारत सरकार पक्षरु कैप्टेन लक्ष्मी सहगल को 1998 रे पद्मभूषण सम्मान प्रदान कराइछि। आ 2012 जुलाई 23 रे
97 बयस कानपुर हॉस्पिटल रे मृत्युवरण होता केबे ना 2012 मसीहा जुलाई 13 रु 23 रे 97 बयस रे कानपुर हॉस्पिटल रे मृत्युवरण होता। क्लियर होची पिला माने जानिलो एठी आजाद फौज विषय क्लियर हला सब किछि। बर्तमान आमे सरकार गठन उपरे आलोचना करिबा कोन से सरकार गठन करथिले केमिति सेटा अग्रगति हेतिला आ केते दूर सफल हेतिला। क्लियर तो सरकार गठन करिया पय जहा भी किछि जिंस दरकार थिला जेमिति कि आर्मी हे गला तांका पाखरे रेडियो हो गला हां ए सब जिंस गुडाक से धीरे धीरे सब जिंस को एकाठी करि सारथिले। वर्तमान समय होची सरकार तयारी करिवार आ सरकार तयारी करिकरी इंग्रेज विरोध रे युद्ध चलैबार समय इंग्रेज मानकु भारत रु विताड़ित करिवार समय आसीची। देखिबा केमिति आगु से बढ़िचंती। तो परवर्ती समय रे नेताजी कोन कले ना आयरलैंड रे अस्थायी सरकार को अनुकरण करिकरी 1943 अक्टोबर 21 रे सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार को गठन करथिले। कोठी ना सिंगापुर रे गोटे सरकार गठन कले जा ना थिला कोन ना आजाद हिंद सरकार। मने रखो एटा केबे हेतिला 1943 मसिया अक्टोबर 21 रे हेतिला। कार अनुकरण रे ना आयरलैंड रो अस्थायी सरकार रो अनुकरण रे हेतिला। ठीक अछि। एही सरकार को अनुमोदन करथिले किए ना जापान करथिला, जर्मनी, इटाली, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, फिलीपाइंस, मंचूरिया ए सब सरकार कौन कले ना स्वीकृति प्रदान कले आजाद हिंद सरकार को जोड़ा किए करथिले ना नेताजी करथिले सुभाष चंद्र बोस करथिले। आ सुभाष चंद्र बोस थिले एही सरकार रो कर्णधार सृष्टिकर्ता प्रथम प्रधानमंत्री आ प्रथम सेनापति मध्य थिले किए ना सुभाष चंद्र बोस। क्लियर होची। तांका अधीन थिला बहिर्देश विभाग, युद्ध विभाग निज अधीन रखिथिले। तांका छड़ा एई जो सरकार रो जो मंत्रिमंडल थिला ए मंत्रिमंडल रे आहुरी 10 जन सभ्य रहिथिले। ठीक अछि। भारत माटीरू इंग्रेज सरकार को विताड़ित करी स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा लक्ष्य रे सामरिक संग्राम करिबा अस्थायी सरकारंकर मुख्य उद्देश्य थिला। मु कहि सारिछि ए जो सरकार गठन करिबा पछरे मुख्य उद्देश्य कोन थिला ना केमिति मूलपोच करिबा इंग्रेज मानकु। ठीक अछि। क्लियर होछि। तापरे आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करी सुभाष भारत रो इंग्रेज सरकार विरोध रे युद्ध घोषणा कले। से कहिथिले दिल्ली रो पथ वाला स्वाधीनतार पथ। तांकर चरम आह्वान थिला तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। से देशवासी उद्देश्य रे एई जिनिसटा कहिथिले सेही सरकार रे एई जिनिसटा कहिथिले जे तमे जदि स्वाधीनता चाहुचो ताले मते रक्त दियो मते तमे जेतिकी रक्त दबो मु तम मान पई सेते शीघ्र स्वाधीनता नै कि आसीबी। ठीक अछि। एई चरम जो डाकरा देकी सुभाष चंद्र बोस आगु को बढ़िथिले हला युद्ध घोषणा कर देले। आ से घोषणा कले जे दिल्ली रो पथ वाला स्वाधीनतार पथ जदि हमें दिल्ली रे पहुंच जिबा ताला हमें स्वाधीनता पाइ जिबा। ठीक अछि। क्लियर होछि। आगु बढ़िबा। तापर हम आलोचना करिबा तांकर भारत अभियान कथा। भारत को केमिति एंट्री कले, भारत रे कोन कोन प्रभाव पकई पारचंदी, से तांकर ए सब सेना बाहिनी ए सरकार को नेकरी केमिति कोन कार्य करचंदी ता विषय आलोचना करिबा। तबेले सुभाष बोस को नेतृत्व रे आजाद हिंद फौज भारत अभियान आरंभ करथिला। खाली तो फौज गठन कर देला हबनी, सरकार गठन कर देला हबनी। वर्तमान जहां उद्देश्य थिला से उद्देश्य को पूर्ण करिवे। से जो 4टा ब्रिगेड गढ़िथिले से 4टा ब्रिगेड आजाद हिंद फौजर से कोन कला भारत अभियान आरंभ कला। और नेताजी को गणध्वनि कौन थिला ना दिल्ली चलो आ जय हिंद मंत्र रे उदीप्त होई आजाद हिंद बाहिनी भारतर पूर्व सीमांत रे जाकी पहुंचथिला। ए भितरे नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख रे जापान सरकार ठारू अनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले। आ उक्त द्वीपद्वय को यथाक्रमे शहीद और स्वराज द्वीप भाव में नामित करथिले। हला किए ना सुभाष चंद्र बोस से अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज को निज अधीन को आनिथिले। काठारू ना जापान सरकार तांको एटा देइथिला अनुष्ठानिक भाव में केबे 1943 नवेम्बर 6 तारिख रे। आ तेणु सी ए दुईटा द्वीप को ना कौन देइथिले ना शहीद द्वीप आ गोटे स्वराज द्वीप। क्लियर। तापर 1944 मसीहा एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज तत्कालीन ब्रह्मदेश जोटा कि म्यांमार वर्तमान म्यांमार सेतबेले थिला ब्रह्मदेश पारी होई मणिपुर राज्य रे जाकी प्रवेश करथिला। सेही पट देकी आसी नॉर्थ ईस्ट रे आसी। ठीक अछि। नॉर्थ ईस्ट देकी से प्रवेश करछि। ब्रह्मदेश बा म्यांमार को पारी हेकरी से कोडे गला ना मणिपुर राज्य रे प्रवेश कला एवं कोहिमा दखल करी सेठारे भारतीय पताका उत्तोलन मध्य करिया परे मणिपुर राजधानी इम्फाल दखल करिया पय अग्रसर होइतिला। तापरे कोन हला दैवर विडंबना आमे कहि परिबा प्रबल वर्षा आरंभ हला। तेणु प्रबल वर्षा रे
आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था पूरा विपर्यस्त हो पड़ा किए क्या भेटी पारे किए क्या जोगाजोग कर पारे ता सहित आम जाचे कौन है द्वितीय विश्वयुद्ध जापान पराजय है केन्द्र शक्तिर पराजय है तेणु आजाद हिंद फौजर विपर्यय कारण है से जापान जेहेतु जापान सपोर्ट चली आजाद हिंद फौज जापान हारीगला माने सपोर्ट ओहरीगला तेणु से गोटे विपर्ययर कारण रहा जापान भारतीय जातीय सेना को साहाय्य करिवार समस्त संभावना बंद हो गला ब्रिटिश सेना भारतर उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत माड़ी आसी आसाम समेत केतेक अंचल निज नियंत्रण रखी सारी अवशिष्ट सैन्य निकट में पछकू फेरिया व्यतीत अन्य कौन रास्ता नाला सैन्य मैंने बाध्य होगी कौन कले ना पछकू फेरी आसिले ठीक अच्छे 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे तीन सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह धिलन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ हेले और से वर्ष नवेम्बर 5 तारिख रे दिल्ली लाल किला रे अनुष्ठित सामरिक अदालत रे सम्मुखीन होते किए तीन जन जो थिले कौन सेनाध्यक्ष थिले शाहनवाज खां प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह धिलान से माने ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ हेले और नवेम्बर 5 तारिख रे दिल्ली लाल किला रे गोटे सामरिक अदालतर सम्मुखीन हेले और सेमानंकु स्वाधीनता संग्रामी भाव अभिहित करी भारतीय माने सेमानक गिरफ और विचार विरोध में संग्राम देश में विक्षोभ शोभायात्रा हड़ताल से सपोर्ट करथिले भारतीय माने स्वाधीनता संग्रामी बोली कही संगठित करथिले समस्त राजनैतिक दल कांग्रेस मुस्लिम लीग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेतृवृंद तथा जनसाधारण आजाद हिंद फौजर सैन्य मान मुक्ति को दाबी कले आ भुलू भाई देसाई तेज बहादुर साप्रू जवाहरलाल नेहरू आसफ अली एमाने सब आईनजीवी से सपक्ष मकदमा लड़ी है एते फेमस होता आजाद हिंद फौज इंग्रेज सरकार विरोध में प्रबल जनमत प्रकाश पाइबारु सामरिक अदालत से दोषी सब्यस्त करने सत्वे भारतर तत्कालीन भाइसराय जे थिले लॉर्ड वेवेल है से भाइसराय थिले लॉर्ड वेवेल से कौन कले ना ब्रिटिश सरकार कौन कले से दोषी सब्यस्त करथिला सामरिक अदालत तथापि सेतेबेलर जो भाइसराय थिले लॉर्ड वेवेल अभियुक्त मानक 1946 जनवरी 1 तारिख में मुक्त कर देइथिले केबे 1946 मसीहा जनवरी 1 तारिख में छाड़ी दिगला जो तीन सेनाध्यक्ष को है और सुभाष 1945 अगस्ट 18 तारिख में जापान फर्मोजारू टोकियो को जाउथिया बेले विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करथिबा संवाद प्रकाश पाइथिला अवश्य एबे पर्यंत मृत्यु बहुत रहस्य होइकी रहिछि तांको के मारिदेला कि तांकर विमान दुर्घटना होइतिला कि कौन है कि सी एबे मध्य बंचिचंती आज मध्य संदेह करे आज मध्य कोर्ट रे केस चली से विषय रे सुप्रीम कोर्ट रे केस वर्तमान भी चली है माने समय समय रे न्यूज आसे सुभाष चंद्र बोस को विरोध में किए किए कहते आज मध्य से बंचिचंती किए किए कहते तांको मार दिया आइछि किए किए कहते तांकर विमान दुर्घटना आइछि किंतु ऑफिशियली आमे जे देखिबा ताले विमान दुर्घटना आइछि बोली कुआगला संवाद प्रकाश पाइला तापरे इंग्रेज सरकार आजाद हिंद फौज को निश्चित घोषणा करदेला कहीं ना फौजर जे पुरोधा थे सी ही रही तेणु आजाद हिंद फौज निश्चित होगला बुझिपाल ना तेणु आमे जदि इतिहास कथा देखा ताले ये जो नेताजी आजाद हिंद फौज प्रकृत पक्ष में व्यर्थ होनी यहाँ आमको बहुत सफलता देछि आमर जो परवर्ती मुहूर्त में आम जो स्वाधीनता पाइले से स्वाधीनता पाइबा पछरे हाँ आजाद हिंद फौजर अभियान आम बहुत सहायक रही तार फलस्वरूप आम आज स्वाधीनता को भोगुंट स्वाधीनता को उपभोग करुँच आजाद हिंद फौज संग्राम तत्क्षणिक फल हिसाब से भारतीय नौसेना ब्रिटिश शासन विरोध में विद्रोह घोषणा करथिला आजाद हिंद सरकार मुख्य भाव में नेताजी सुभाष बोस भारत वर्षर स्वाधीनता दाबी को एक अंतर्जातिक प्रश्न में परिणत करथिले खाली आम भारत भितर सीमित नथिला अंतर्जातिक प्रश्न हो जाइथिला जे ब्रिटिश सरकार केबे भारत को स्वाधीनता दब ता व्यतीत आजाद हिंद फौज भारत विचार को केन्द्र कर 1945 मसीह शेष भाग में सारा भारत वर्ष में जो उत्तेजना ब्रिटिश विरोधी आंदोलन होता ता सरकार को क्रमशः भयभीत करथिला आ ब्रिटिश शक्ति उपर गोटे चरम आघात कर स्वाधीनता प्राप्तिर पथ को आहरी सुगम कर देइथिला सेथिपाई कि आमर स्वाधीनता मात्र 2 वर्ष पर आमको स्वाधीनता बहुत सहज मिल जाइथिला सहज तो कहबिनी से 2 वर्ष में आहरी बहुत गुड़ा जिनस घटी जाइछि खाली सेतिक तो हो पारानी है
तेणु तांकर जो ई देशात्मकता बोधकता साहसिकता सांगठनिकता दक्षता रही सुभाष चंद्र बोसकर से जिनस आज प्रशंसा करा जाए। द्वितीय विश्वयुद्ध शेष पर्यायर भारतर स्वाधीनता आंदोलन जिते मौली जाइथिला ठीक से समय आजाद हिंद फौजर कार्यकलाप या नवजीवन प्रदान करथिला। भारतर स्वाधीनतार स्वाद चाखिबा हुए तो सुभाष चंद्र बोस को भाग्य नथिला। स्वाधीनता पूर्व से मृत्युवरण करथिले किंतु तांकर ए जो अवदान तांकर ए जो संग्राम तांकर ए जो देश प्रेम भारत को स्वाधीनता प्राप्ति रे बहुत सहायक होइतिला। आ भारत शेष से फलस्वरूप स्वाधीनतार से जो स्वाद को चाखी पारिथिला। ठीक अच्छे ना पिले। तेणु आज तांकर बलिष्ठ नेतृत्व आमे पढ़ुचे आमे जेतेबेले भी से स्वाधीनता संग्रामी को मने पकाउछे आम आखिर लुह बही जाउछि। आमे गर्व रे छाती फुली उठुछि जे प्रकृत रे एमिति जने साहसी व्यक्ति थिले जे कि एकुटिया एते बड़ साम्राज्य को दोहलई देइथिले। ठीक अछि। तो पिला माने ये थिला तमरो सुभाष चंद्र बोस आ तांकर आजाद हिंद फौज विषय तांकर हमर भारतीय जातीय सेना विषय आमे पढ़िले आलोचना कले। ठीक अछि। आशा करछि वीडियोटी तुमको पसंद आछि। वीडियो जहाँ भी तुमको पढ़ेली से गुड़ाक तुमने बुझी पारिछ लाइन बाय लाइन जिनस को मन रखिछ। या पर तुम काम कौन ना जीव तुम आउ गोटे थर दी थर पढ़ीदब गोटे थर दी थर पढ़ीदब आ तुम आशा करछि नोट बनईच तुम मुझे पढ़े तुम नोट बनईच इंपोर्टाट बाकी रहा प्रश्नावली कथा प्रश्नावली उत्तर खूब शीघ्र मुझे आसवि जहाँद्वारा तुम आउ जहाँ भी किसी डाउट्स थी से गुड़ाक ये क्लीयर हो डिटेल आम केमी कौ क्वेश्चन को तुम अटेंड कर विषय में कहीदेवी। ठीक अच्छे। तो सही आम देखा तो ये प्रश्नावली उत्तर पाइबा हेल्ले तुमको कौन करा पड़ो ना आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखापी पड़ो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखापी पड़ो वीडियो जिते शीघ्र आसो तुम पाखे पहुँचीज। सो व्यस्त हुआनी समस्त को चैनल रे सब गुड़ाक वीडियो मिल जाव प्लेलिस्ट तार अच्छी ता छड़ा तुमने जब टेलीग्राम रे जॉइन करना टेलीग्राम रे जॉइन कर दियो एप्लिकेशन को डाउनलोड कर दियो सेठी तुमको पीडीएफ मिल जाव। ओके तो रहिबा एमती आमे जोड़ी की रहिबा पूरा वर्ष सारा मु तुम पाखे अच्छी एग्जाम सरिला पर्यंत तुम मानकर मार्क केमिति भल आसीबो से टेंशन मते दियो तुम खाली पढ़ी चलो। ठीक अच्छे। चलो पिला माने वीडियो जब पसंद आसी लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रहिबा मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।